एजुकेशन जेट आप सभी का स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की भी कक्षाएं शुरू कर दिया है, जो बहुत ही बेसिक से है। जिसे कुछ भी नहीं आता हम उसे उस लायक बनाकर छोड़ेंगे, हमारा यही प्रण है। तो आप लोग मेरे साथ भी लगे रहें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाती रहे। तो ये मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियो को भी आप लोग देखें, बहुत ही बेसिक से हर चीज को कवर किया गया है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आंकिक मान। आंकिक मान हम लोग देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर्स को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो क्या होता है 2 3 4 5 6 7। तो आंकिक मतलब अंकों के मान क्या होते हैं। तो हमारे पास एक अंक ये सब क्या है, अंक है। तो पहला हम लोग शुरुआत करते हैं इकाई से। तो इकाई पे क्या होता है, अगर हम 10 की पावर 0 कोई भी नंबर है उस पर अगर पावर 0 है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका मान जो होता है 1 होता है। तो 10 की पावर 0 मीन्स 1। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 10, 10 की पावर 1, सैकड़े का मतलब 100, 10 की पावर 2, हजार का मतलब 1000, 10 की पावर 3। ये पावर क्या होता है, घात। 10,000 10 की घात 4। इस तरीके से जो है घात, लाख में 10 की 5, 10 लाख में 10 का 6 घात, करोड़ में 10 का 7, 10 करोड़ में 10 का 8, अरब में 10 का 9, 10 अरब में 10 पे 10, खरब में 10 से पे 11, 10 खरब में 10 पे 12, नील 10 पे 13, 10 नील 10 पे 14, पदम 10 पे 15, 10 पदम 10 पे 16। उसके बाद आता है हमारा शंख 10 पे 17, 10 शंख 10 पे 18। उसके बाद आता है हमारा महाशंख 10 पे 19। तो इस तरीके से आंकिक मान होते हैं जो हम लोग क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ सांकेतिक भाषा भी होते हैं। जैसे ये क्या है, इसे जिधर ओपन होता है उधर बड़ी संख्या, और जिधर क्लोज होता है, जिधर बंद होता है उधर छोटी संख्या। तो बड़ा के लिए जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, अगर हम 5 लेते हैं तो 5 बड़ा है 3 से। छोटे में क्या हो जाएगा, यही 3 छोटा है 5 से। देखिए जिधर ओपन है उधर क्या होता है, हमेशा बड़ी वाली वैल्यू होती है। बराबर है मतलब 2 2 के बराबर है। ठीक है, बराबर नहीं है यानी 2 3 के बराबर नहीं है। तो ये इस तरीके से बराबर नहीं है, बराबर है, बड़ा है, छोटा है, इस तरीके से वो करते हैं। समांतर, अगर दो रेखाएं हैं, ये है समांतर है, जिनके बीच की दूरी क्या है, हमेशा बराबर है। ये दो रेखाएं अगर हैं ए बी और सी डी, इनके बीच की दूरी हर जगह क्या है, इसकी लंबवत दूरी बराबर है। तो हम बोलेंगे कैसे इसे, ए बी जो है समांतर है सी डी के, या सी डी समांतर है ए बी के। बड़ा तथा बराबर, तो हम कैसे बड़ा तथा बराबर को रिप्रेजेंट करना होगा, तो ये क्या है, बड़ा तथा बराबर, बड़ा है और बराबर भी। ठीक है, और बड़ा, छोटा तथा बराबर, ये क्या है, इंगित करता है यदि पहला सत्य है तो आगे भी सत्य होगा। इस तरीके से हम करते हैं। जैसे इसको क्या है, कोण के लिए हम करते हैं। ये क्या हो, त्रिभुज के लिए करते हैं। ये लंब के लिए, जैसे क्या है, अगर ये है ए बी है, इस पे अगर सी डी क्या है, लंब है, तो हम कैसे करेंगे कि सी डी जो है, सी डी लंब है ए बी पर। ठीक है, इस तरीके से हम वो करते हैं। अब जैसे हमारा त्रिभुज है, इसका नाम ए बी सी है, तो इसको अगर हमको दिखाना हो तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, इस तरीके से दिखाएंगे। और इसके कोण हो जाएंगे कैसे, कि कोण 1, कोण बी, कोण सी, इस तरीके से कोण को हम दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा आंकिक मान भी हो गया, सांकेतिक भाषा भी हो गया। अब और आगे देख, तो किसी भी संख्या में जो अंकों के मान होते हैं दो होते हैं। एक तो वास्तविक मान, जिसको हम क्या बोलते हैं, जातीय मान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। तो वास्तविक मान, जातीय मान, जो फेस वैल्यू होता है, ये कभी भी किसी भी अंक का बदलता नहीं है। तो किसी अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक मान बोलते हैं। वास्तविक मान को हम जातीय मान भी बोलते हैं, इसी को हम अंकित मान भी बोलते हैं, इसी को हम शुद्धतम मान भी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे 6
5, 8, 9 में अगर 8 का वास्तविक मान निकालें तो हम क्या निकलेगा, 8 का वास्तविक मान जो होगा वो 8 ही होगा। ठीक है, अगर हमको 6 का निकालना हो तो 6 का वास्तविक मान 6 ही होगा, 5 का 5 ही होगा, 9 का 9 होगा, 8 का हमने 8 बता ही दिया। तो इस तरीके से वास्तविक मान होते हैं। अब हम स्थानीय मान की बात करें तो स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, जिसको हम लोकल वैल्यू भी बोलते हैं, तो किसी अंक का वह मान जो स्थान के साथ क्या होता है, बदल जाता है। अगर स्थान जो है उसका पोजीशन अगर हम बदलेंगे, स्थान बदलेंगे तो उसका मान भी बदल जाता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं स्थानीय मान। ठीक है, हमने बताया था ये इकाई होता है, इकाई पे 10 की घात 0, दहाई पे 10 की 1, सैकड़े पे 2, हजार पे 3। तो अगर इसको हम इसका क्या करते हैं, इसका स्थानीय मान 9 का हम निकालते हैं तो 9 गुणे 10 की पावर 0, यानी 10 की पावर 0 मतलब 1, तो 9 आ गया। 8 का हम बात करें तो इकाई के जगह पे है तो 9 आया, दहाई के जगह पे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। सैकड़े का मतलब क्या होता है, 100, तो 100 500 आ गया। 6 का आ जाएगा 6000 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, किसी भी उसका अंक का, किसी भी संख्या का हम स्थानीय मान निकालते हैं। अब जैसे ऐसे सिंपली जैसे हमको निकालना है, जैसे 2, 3, 4, 5, 7, तो 7 का हम डायरेक्ट 7 लिख सकते हैं क्योंकि इकाई की जगह पे है, दहाई पे है तो ये 50 हो गया। ठीक है, ये सैकड़े पे है तो ये 400 हो गया, ये क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, इसका 3000 हो जाएगा। ठीक है, और ये 20,000 हो जाएगा। इस तरीके से 20,000 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब संख्या में अंकों का मान देखते हैं। जैसे हमने ये बताया, पहला क्या होता है, इकाई, जिसको हम 1 बोलते हैं, या 10 की पावर 0, 10 की घात 0 होता है। दूसरा क्या होता है, दहाई यानी 10, ये 10 की पावर 1। तीसरा सैकड़ा होता है यानी 100, 10 की घात 2। हजार में 1000 या 10 की घात 3। 10,000 में 10 की घात 4। तो इस तरीके से, और लाख में इस तरीके से 10। तो इसी जो है अंकों का जो स्थान होता है, इसी से हम जो है स्थानीय मान किसी का भी। अब ये क्या है, लाखवें पोजीशन पे, बस इसमें क्या लगा देना, 4 आगे जोड़ देना है तो ये 4 लाख हो जाएगा इसका। इसमें 5 के आगे ये जोड़ देना है, 5 जोड़ देना है, यहाँ पे जहाँ 1 लिखा है यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 5, ये क्या है 10,000 है तो ये 50,000 हो जाएगा। 7 की जगह, यहाँ 1 की जगह पे 7 आ जाएगा तो ये बन जाएगा 7,000। 8 यहाँ पे आ जाएगा 800, यहाँ क्या आ जाएगा 90 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्थानीय मान जो है किसी भी अंक के पोजीशन के हिसाब से, उसका स्थान के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट देख लीजिए। जीरो का जो स्थानीय मान और वास्तविक मान हमेशा 0 ही होता है। कोई भी 0 है, कहीं भी 0 का पोजीशन हो, कहीं भी हो 0, 2, 3, 0, 4, 5, इसका स्थानीय मान भी 0 होगा और इसका क्या होगा, स्थानीय मान और वास्तविक मान भी 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि 0, इसका अगर स्थानीय मान निकालें तो कितने पोजीशन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहाँ पे हो गया सैकड़ा मतलब 2, ये 0 ही होगा। ठीक, अब इसका जो हम वास्तविक मान निकालेंगे तो वो तो 0 होता ही है, सेम वही नंबर होता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि वास्तविक मान जो है, स्थानीय मान जो है, दशमलव नंबर का मान कैसे निकालते हैं। हमारा जो वास्तविक मान होगा तो वो सेम होगा, लेकिन हमारा स्थानीय मान कैसे होगा ये हम देखते हैं। अब जैसे 2.357 में हमको 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 का स्थानीय मान निकालना है तो हम 5 को ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब 5 देखेंगे हम किस जगह पे है, दशमलव के किस जगह पे है, तो दशमलव के 1, 2 दूसरे जगह पे है, तो यानी हम क्या कर सकते हैं, 2 शून्य वाले 100 से हम क्या करेंगे, इसे भाग दे देंगे। यानी इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसका अगर पोजीशन देखें तो 0.3 की जगह पे हम 0 लगा देंगे और ये 5। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, 5/100। ठीक है, इसी तरीके से हमको 2 का निकालना है,
तो 2 हम लिख लेंगे। अब देखेंगे दशमलव के कितने एक के बाद आ रहा है, तो यानी 10 आ गया। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2, तो 0.2 को हम 2/10 लिख लेंगे। अब इसमें 7 का निकालना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना 007, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7। अब देखेंगे कितने 1 2, ठीक है, और तीसरे उस पे आ रहा है, तो तीसरे पे आ रहा है, तो यानी 1000 से भाग दे देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दशमलव संख्या को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किसी भी दशमलव संख्या के स्थानीय मान को निकाल। अगर इसका वास्तविक मान पूछता है तो वही हो जाएगा, 7 का 7 ही होगा, 2 का 2 ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कुछ हम लोग देख लेते हैं रोमन में कैसे हम किसी भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो ये होता है इसको 1 के लिए होता है, आई जो इस तरीके से लिखते हैं ना 1 के लिए होता है। 2 अगर लिखना होता है तो इस तरीके से 2 होता है। 3 लिखना होता है रोमन में तो हम ये 3 लिखते हैं। 4 के लिए क्या करते हैं, 4 के लिए हम इस तरीके से ये 4 हो जाता है, ठीक। ये हमारा 5 हो गया। 5 से 1 कम करना है तो इधर लेफ्ट साइड में 1 कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो गया। 5 के बाद अगर 6 लिखना है तो 5 के आगे 1 और कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये सब क्या है, रोमन में हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 7 लिखना है तो 5 2 7 हो गया, तो ये 7 हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद 8 लिखना है, 5 1 2 3 5 3 8 हो गया, ठीक है। अब 9 लिखना हो तो 10 से 1 कम लिखेंगे, तो 10 क्या होता है, 10 ये होता है, उससे 1 कम लेफ्ट में लिख लिया, ये हो गया हमारा 9। 10 क्या होता है, ये होता है, तो ये हो गया 10। अब इसके आगे फिर वही 11, ठीक है। इस तरीके से हम जो है 11 12 इस तरीके से 13 14 हम रिप्रेजेंट करते जाते हैं, ठीक है। तो 11 हो गया, फिर ये हमारा हो गया 12, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा हो गया 13, ठीक। अब हमको क्या 14 रिप्रेजेंट करना हो तो 14 के लिए हमने क्या किया था, 4 ये यूज करेंगे, तो 10 ये हो जाएगा, और 4 हम क्या करेंगे वो वाला यूज कर लेंगे, तो 10 4 14 ये हो गया। क्लियर है, 10 4 14 हो गया। 15 के लिए 10 ये यूज कर लेंगे और 5 ये यूज कर लेंगे, ये हो गया हमारा 15। 16 यूज करना है तो 16 कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16, ठीक है। 17 अगर करना है तो 10 5 15 16 1 17, ये हमारा हो गया 17। 18 यूज करना है तो 8 हम ये यूज करेंगे, 10 11 12 इस तरीके से 10 5 15 16 17 1 18, ये 18 हो गया। अब 19 के लिए क्या होगा, 20 से 1 कम। 19 के लिए अगर यूज करना है तो क्या करेंगे 20 से 1 कम, तो ये हमारा 10 हो गया, और 1 कम हो यानी 9 यूज करना है, तो 9 हम कौन सा यूज करेंगे, हमारे पास 9 ये है, तो ये हमारा हो गया 19। और 20 के लिए जो है हम यूज करेंगे यही 2 बार, ये हमारा हो गया 20, ठीक है। अब 20 हो गया, इसी तरीके से 21 22 23 24, और L जो होता है ये हम 50 के लिए यूज करते हैं। C जो होता है ये 100 के लिए यूज करते हैं, ये रोमन है रिप्रेजेंटेशन। और D जो यूज होता है ये 500 के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और M जो यूज होता है ये 1000 के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है रोमन में हम रिप्रेजेंट करते हैं अंक को, ठीक है, डिजिट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आता रहूं।